हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम संविधान सभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्जाम के लिए संविधान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के संविधान सभा से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है। बताना कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21A है वह कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन है शिक्षा का, गोपनीयता का, कार्य का या समानता का। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो ए है यह आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है 4 से 18, 19 से 22, 25 से 28 या 23 से 24। तो इसमें बात कर रहा है कि समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। बताना है कि संविधान के अनुच्छेद जो आपका 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। तो जो अनुच्छेद 1 है ना, इस अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है। बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन है भाग 8, भाग 9, भाग 7। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 8। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन है चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के जो अनुसूची 7वीं है उसमें संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का समुच्चयबंध है। बताना कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है भाग 4, भाग 3, भाग 5 या भाग 2। तो मौलिक अधिकार की बात किया तो भाग 3 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है। ऑप्शन है संघ सूची, अविशिष्ट सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो खेल का जो विषय है भारतीय संविधान के राज्य सूची में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 2। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है
उस भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है भाग 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 नवंबर, 22 अक्टूबर, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह क्वेश्चन आपका आरबी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारमैया, ए बी ठक्कर, के एम मुंशी या जे बी कृपलानी। तो भारत की संविधान सभा की सदन समिति का अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्लाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला दिया गया है कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो प्रांतीय संविधान सभा समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 8, 14, 9 या 7। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो उस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। बताना है कि किन देशों का अपना संविधान होता है। ऑप्शन है साम्यवादी देशों का, लोकतांत्रिक देशों का, कुलीन तंत्री देशों का या सर्वसत्तात्मक देशों का। तो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनका संविधान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक देशों का। नेक्स्ट, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। ऑप्शन है 14 नवंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1946 को। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो उद्देश्य था यह आपका 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ऑप्शन है 1939, 1919, 1928 या 1934। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1934। और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।